अगली पायदान में अब आपके समक्ष महाराष्ट्र अकोला से आए हुए डॉक्टर वसंत कुमार जी मदन सुरे, जो इस सृष्टि के संबंध की गरिमामयी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। मैं विनती करता हूं कि वे पधारें और सदन को अपना संदेश दें। सृष्टि संबंध की जानकारी। ओम। मैं पहले 2 अथर्ववेद के मंत्रों को पढ़ के थोड़ा सा विवेचन करूंगा। उसके बाद मेरा सारा व्याख्यान मैंने स्लाइड में लिखा है, उसको पढ़ूंगा। क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती ने सृष्टि के बारे में सत्यार्थ प्रकाश में 8वां अध्याय समोल्लास कहते हैं स्वामी जी, और ऋग्वेदादि भाषाओं में वेदोत्पत्ति विषय 2रा अध्याय है, और आगे एक 7वां 8वां अध्याय सृष्टि विद्या के ऊपर लिखा है। और सारा विवेचन मैंने उसमें से ही कॉपी किया है, तो उसको मैं जैसा स्लाइड में बन पाया है मैं उसको आपके सम्मुख रखूँगा। 2 मंत्र ये हैं। ओम यो विद्यात् सूत्रम विततम यस्मिन्नोता प्रजा इमः सूत्रम सूत्रस्य यो विद्यात् स विद्यात् ब्राह्मणम महत्। बहुत अच्छा बहुत सूक्ष्म छोटा सा अर्थ दिया है, जिसमें ये सब प्रजाएं ओतप्रोत हैं। उस विस्तृत सूत्र को जो जान लेता है और जो उस सूत्र को इन विज्ञान के नियमों के जानने वाला ईश्वर को जान लेता है, वह महान ब्रह्म को जान लेता। 2रा मंत्र अच्छा है। ओम सुविज्ञानम चिकित्सुषे जनाय सच्चा सत्य वचसी पस्प्रधाते तयोर्यत् सत्यम यतः ऋजियः तदित सोमो अवति हंत्य सत। इसका मैंने मेरे स्लाइड में कौन सा मंत्र है, कहाँ से अध्याय है, ये बताया है। उत्तम विज्ञान को जानने वाले मनुष्य के लिए सत्य और असत्य दोनों वचन परस्पर श्रद्धा करते हुए आते हैं। उन दोनों में से जो सत्य है वह सरल, अकुटिल, छल रहित, उसी को जो सोम परमेश्वर रक्षा करता है, असत को नष्ट कर देता है। ये दोनों विज्ञान के नियमों के महत्व को बताते हैं और किस प्रकार से विज्ञान से ब्रह्म की ओर हम चले जाते हैं। श्रद्धेय सन्यासीगण, आचार्य जी, मंचस्थ विद्वद्गण, मेरे सामने बैठे हुए सदगृहस्थों, मातृशक्ति, इस अपने न्यास के इस 30 दिवसीय कार्यक्रम में वेदोक्त सृष्टि कथा है। केवल मैं सृष्टि संवत के ऊपर मेरे अपने विचार रखना चाहता हूँ। प्रस्तावना यदि मैंने रखी है, आचार्य जी ने वेद विज्ञान आलोक में सृष्टि सृजन के काल को, महतत्व, अहंकार, इंद्रिया, महाभूत आदि विषयों को क्रमबद्ध समझाया है वैदिक रश्मि सिद्धांत पुस्तक में। यहाँ मैं ऋषि प्रणीत सृष्टि संवत, जिसको स्वामी जी मानव संवत भी कहते हैं, वेदोत्पत्ति संवत भी कहते हैं, उसके बारे में स्वामी जी के विचार आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। सृष्टि निर्माण काल का अभ्यास वैसे सूत्रबद्धता से हमें उपलब्ध नहीं होता, लेकिन जैसे प्रकृति को हम सत्व रजतम में 3 गुण को मानते हैं जो कि ईश्वर ने उसमें आरोपित किए हैं, और ईश्वर के अनंत ज्ञान बल क्रिया हैं, तो इन दोनों में से क्रिया और रज, इन दोनों के विशेष अध्ययन से हम काल का निर्धारण कर सकते, जो कि अभी काम बाकी है। स्वामी दयानंद सरस्वती सृष्टि निर्माण हेतु 6 चतुर्वेदी का काल मानते हैं, और वो विचन ज़्यादा स्पष्ट न करते हुए इसी आधार पर हम सृष्टि संवत जो स्वामी जी प्रणीत है उसके ऊपर आगे अध्ययन करेंगे। सृष्टि संवत एवं वेदोत्पत्ति संवत यह अत्यंत आवश्यक विषय है, जिसका ठीक ठीक ज्ञान केवल आर्यजनों को ही है। केवल आर्यजन ही सृष्टि संवत ही बताते हैं, अपने संकल्प पाठ में हम बोलते हैं। बाकी लोगों के तो 1300-1400 वर्ष तो मुस्लिम को हुए हैं, 2000 या 2025-30 तो ईसाओं को हुए हैं। इनके पहले भी जो मूसा ये होंगे उनके 4-5 हज़ार तक होंगे, तो इनकी सारी गति 5-6 हज़ार से ऊपर आगे नहीं जाती है। लेकिन हमारा सृष्टि संवत 1 अब्ज
96 कोटि करीब करीब 2 आज अब्ज के करीब जाता है। तो इसका विवेचन महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदोत्पत्ति विषय 2 अध्याय ऋग्वेदाति भाष्यों में का इसमें विषित किया है, वही मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। विचारणीय समस्या। एक ब्रह्म दिन में, सारे आप स्लाइड में देख सकते हैं, मैं पढ़ के ही दिखाना चाहूँगा। विशेष विवेचन करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जब ज़रूरत हो, किसी को समझा नहीं तो उस समय वो मुझसे पूछ सकता है। एक ब्रह्म दिन 1000 चतुर्युगी का होता है, ये सबको मान्य है। किंतु वेद तथा मानवोत्पत्ति से लेकर प्रलय पर्यंत जो समय को प्राचीन शास्त्रों के अनुसार महर्षि ने 14 मनवंतर में बांटा है। एक्चुअली काल गणना मुनि जी ने, मनु ने भी दिया है अपने मनुस्मृति में, स्वामी जी ने उसी आधार पर दिया है। मनुस्मृति में छोटे काल से लेकर क्षण और पल, निमेष, यहाँ से लेकर सृष्टि उत्पत्ति काल तक की काल गणना दी है। जैसे दिन होता है, 15 दिन होते हैं, माह होता है, तो ऋतुओं में 2 माह होते हैं, फिर ऋतु, वर्ष। उसी प्रकार से जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे पहला काल होता है कली युग, ये 4,32,000 वर्ष का है। उसके 2 गुणा द्वापर, 3 गुणा त्रेता, 4 गुणा सतयुग या कृतयुग होता है। और चारों को मिलके एक चतुर्विधि कहे जाते हैं। ये करीब करीब 10 गुणा कलियुग का काल होता है। कलियुग तो 4,32,000 का है, उसके 10 गुणा 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युगी का है। ऐसे हजारों चतुर्युगी की एक सृष्टि का दिन होता है। सृष्टि निर्माण से प्रलय की शुरुआत। 1000 का मतलब फिर ये 43,20,000 जो एक चतुर्युगी का काल है, इसको 1000 से गुणा करने के बाद 4,32 कोटि इतना वर्ष सृष्टि का पूरा काल है। वैसे फिजिक्स के भी करीब करीब लोग 5-6 वर्ष, लाख के वर्ष, अरब के करीब गए हैं, और उसमें का आधा काल के करीब समाप्त हुआ है। स्वामी जी के अनुसार सृष्टि संवत 1,96,38,32,126 हम हमारे संकल्प पाठ में बोलते हैं। इसका विवेचन मैंने दिया है। तो इसमें हमने चतुर्युगी तक देखा। चतुर्युगी 1000 होती है, उसमें मनवंतर एक शब्द आया है। मनवंतर वो है जहाँ पर मनुष्य जीवन होता है। वैसे 14 मनवंतर माने जाते हैं, मनु ने भी माना है। और 14 मनवंतर जो है, एक मनवंतर 71 चतुर्युगी का होता है। चतुर्युगी हमको मालूम होगी 43,20,000 का था। इसको 71 में गुणा कर दे तो वो एक मनवंतर हो। ऐसे 14 मनवंतर होते हैं। यदि 1000 को हम 71 से विभाग कर दें तो 14 मनवंतर और 6 चतुर्युगी उड़ती है। 1000 का 14 से भाग कर दे, 71 से भाग कर दे तो 14 आता है और 6 चतुर्युगी बचती है। तो नॉर्मली सबको ये पता है कि 1000 चतुर्युगी का पूरा सृष्टि होती है। उसको कोई ब्रह्म का दिन भी कहते हैं, ये कल्प भी कहते हैं। ये 14 मनवंतर प्लस 6 चतुर्युगी का काल है। इतना तो सबको मालूम है। ये मनवंतर का काल जो है वह मनुष्य जीवन का काल है। इसमें करीब 6 चतुर्युगी, 7वां मनवंतर चल रहा है, 6 बन चुकी है। हर मनवंतर के अलग अलग नाम भी है। स्वयंभू पहले मनवंतर को कहते हैं, अभी का वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। ऐसे हर मनवंतर के अलग अलग अर्थ हैं। 6 मनवंतर तो हो चुके, 7वां वैवस्वत मनवंतर है और इसी के अनुसार से अध्ययन किया जाएगा। लेकिन ये 6 चतुर्युगी का क्या करना है, कहाँ डालना है, ये विचारणीय समस्या है। इसको स्वामी दयानंद सरस्वती ने ठीक ढंग से समझा और मनुस्मृति का आधार और उनकी खुद की वोहा, उससे उन्होंने, थोड़ा सा मैं पढ़ के दिखाता हूँ। फिर ये प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि वेदोत्पत्ति को सृष्टि संवत क्यों माना जाए। सृष्टि तो शुरुआत हो गई पहले चतुर्युगी से ही, 1000 चतुर्युगी हैं, लेकिन उसको सर्ग का आरंभ कहेंगे। 6 चतुर्युगी में सृष्टि का निर्माण होगा और सृष्टि निर्माण होने के बाद ही मनुष्य का अमैथुनी
शैली से जन्म हुआ, उस समय सृष्टि हो गई, उसको सृष्टि संवत स्वामी जी ने कहा है। तो सृष्टि संवत दो शैली से बोला गया है, लेकिन वेदोत्पत्ति संवत, मानव संवत या सृष्टि संवत स्वामी जी ने जो डिफाइन किया है वो 6 चतुर्युगी होने के बाद और पहलवा मनवंतर शुरू होने से समय उसको माना है। ये उनकी परिभाषा है और ये बिल्कुल तार्किक परिभाषा है कि तो 6 चतुर्युगी तो सृष्टि निर्माण में चलेगी। जब सृष्टि निर्माण नहीं हुई तो सृष्टि संवत कैसे कहा जाएगा? इसलिए उन्होंने 6 चतुर्युगी को सृष्टि के निर्माण में माना है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका वेदोत्पत्ति विषय, उसमें उन्होंने कुछ संज्ञाओं की जानकारी दी है। ब्रह्म दिन और ब्रह्म रात्रि, अर्थात ब्रह्म जो परमेश्वर, उसने संसार के वर्तमान और प्रलय की संज्ञा की है, इसलिए उसका नाम ब्राह्म दिन है। ब्रह्म का से निर्माण, इसलिए ब्राह्म दिन कहते हैं। यह ब्राह्म दिन और ब्रह्म रात्रि से बना है। हमने देखा था कि 4 अरब 32 कोटि वर्ष जो है वो सृष्टि के जागृत अवस्था के हैं और 4 अरब 32 कोटि ये प्रलय अवस्था है। तो ये ब्रह्म रात्रि और ब्रह्म दिन का काल का समय है। इस प्रकरण में मनुस्मृति के श्लोक साक्ष्य के लिए उन्होंने लिखे हैं, डिटेल में लिखा है। इसी प्रकार असंख्यात मनवंतरों में से जिनकी संख्या नहीं हो सकती, अनेक बार सृष्टि हो चुकी है। पहली सृष्टि समझ लो 4 अरब 32 कोटि की है, फिर दोबारा प्रलय होगा उतने वर्ष का, फिर दोबारा सृष्टि हो जाएगी, फिर प्रलय हो जाएगा। तो हर सृष्टि के प्रलय और सृष्टि निर्माण में, जिसको कोई प्रकृति का और फिर विकृति कहते हैं, सृष्टि निर्माण, ये करीब करीब 8 अरब 64 लाख वर्ष की है और इसको एक ब्रह्म दिन कहा जाएगा। वैसे साधारण भाषा में दिन को दिन और रात्रि मिलके कहते हैं। तो ये कहा और ये बहुत बार बनता है। एक बार बना क्यों? तो अनादि है, प्रवाही सृष्टि कहते हैं हम। सृष्टि बनती है, फिर प्रलय होता है, फिर सृष्टि बनती है, फिर प्रलय होता है और ये प्रवाही अनादि है। इसको शुरू नहीं है ना अंत है, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति, वर्तमान, प्रलय और वेदों की उत्पत्ति के वर्षों को मनुष्य लोग सुख से गिन ले। 6 चतुर्युगी होने के बाद ही मनुष्य का निर्माण हुआ। सृष्टि हो चुकी थी। सृष्टि मनुष्य के लिए जितने आवश्यक चीजें हैं, जड़ सृष्टि और वनस्पति जगत, क्यों? तो ये दोनों नहीं रहेंगे तो मनुष्य जीवित कैसे होगा? तो दोनों के बाद ही आगे के विवेचन में आएगा। इसके बाद महर्षि दयानंद सरस्वती जो शब्द प्रयोग करते हैं वो जगत उत्पत्ति, जगत संवत या मानव संवत, वेद संवत या सृष्टि संवत, पहला 6 चतुर्युगी के पहले जो होगा वो सर्ग का कल्प का आरंभ होगा, लेकिन रियल सृष्टि इस समय से होगा। इसका विवेचन स्वामी जी आगे भी देते हैं। आगे मनवंतर की व्याख्या देते हैं। वो सृष्टि का स्वभाव नया पुराना प्रति संवत्सर में बदलता है। मनु में अंतर होता है हर मनवंतर में, हर एक का अलग अलग नाम दिया है उसका स्वभाव के अनुसार ही। पहला तो स्वयंभू था, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर 7वां है वैवस्वत। भी हम हमारे संकल्प पाठ में बोलते हैं सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे, इस प्रकार से बोलते हैं। तो ये 7वां मनवंतर चल रहा है। तो मनवंतर में सृष्टि का स्वभाव थोड़ा थोड़ा बदलता है, इसलिए मनवंतर उन्होंने कहा है। वर्तमान सृष्टि की कल्प संज्ञा है और प्रलय की विकल्प संज्ञा है। तो इसलिए हम कल्प बोलते हैं एक दिन के लिए, या 4 अरब 32 कोटि वर्ष के काल। स्वामी जी ऋग्वेद भाष्य के दूसरे अध्याय में ये लिखते हैं, ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रारार्धे वैवस्वते मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे। ऐसा पूरा संकल्प पाठ हम करते हैं यज्ञ के शुरुआत में। ये हो अभी वर्तमान 7वां मनवंतर चल रहा है, 6 हो चुके हैं। 7वें में 27 चतुर्युगी क्यों? तो 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। तो 7वां मनवंतर 71 में से 27 समाप्त हो गए हैं। 28वां चतुर्युगी चल रही है। 28 में भी क्यों? तो हर चतुर्युगी के 4 भाग होते हैं, सतयुग, दूसरा त्रेता, द्वापर और अभी कलयुग चल रहा है। और कलयुग वो महाभारत के समय में शुरू हुआ था करीब करीब। तो 5000 कुछ वर्ष ये कलयुग के हो चुके हैं। ये अपने अभी तक का सृष्टि संवत हम मान। तो यहाँ एक वाक्य स्वामी जी ने लिखते हैं, जैसे बही खाता में मिति डालते हैं वैसे ही महिमा, महीना
और वर्ष बढ़ाते घटाते चले जाते। इसी प्रकार आर्य लोग तिथि पत्र में भी वर्ष मास दिन आदि लिखते चले आते हैं और यही इतिहास आज पर्यंत सब आर्यावर्त देश से एक सा वर्तमान हो रहा है और सब पुस्तकों में भी इस विषय में एक ही प्रकार का लेख पाया जाता। यदि मनुष्य की उत्पत्ति ही नहीं है तो सृष्टि नहीं है और वही व्यक्ति पहले दिन से लिखेगा कि पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, और ये काल्पनिक नहीं है, ये पर दिन पढ़ ही हम जानते रहते हैं। इसलिए स्वामी जी इसको इतिहास कहते हैं और यह सृष्टि संवत है, ये जानबूझकर किया हुआ। अब दूसरे लोगों का पौराणिक का ये वो जो है उसमें संधियाँ एवं मानी गई हैं, तो इसका विवेचन मैं सबके अंत में करूँ। ये महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुसार मान्य सृष्टि संवत का विवरण यहाँ पर मैंने दिया है। कलयुग 4,32,000 का, द्वापर 8,64,000 का, त्रेता 12,96,000 का, सतयुग 17,28,000 का। ये सतयुग का काल जो है ये पौराणिक लोग संधि का काल मानते हैं और हर मनवंतर के बाद में ये संधि का काल होता है, ऐसा उनका कहना है। एक चतुर्युगी 43,20,000 का, ये तो मैंने पहले ही कहा था। एक मनवंतर 27 चतुर्युगी का होता है, वो 30,67,67,20,000 वर्ष का होता है। इसमें से यदि 6 चतुर्युगी पकड़े तो 6 गुणले 43,20,000, ये आता है 2,59,20,000। ये सृष्टि निर्माण का काल महर्षि दयानंद सरस्वती मानते हैं। स्वामी जी 14 मनवंतर काल को भोग काल मानते हैं। मनुष्य जब जन्म लेता है वो सृष्टि मनवंतर के पहले मनवंतर से लेकर 14 मनवंतर समाप्त होने तक होता है और उसी को उन्होंने भोग काल माना है। पहले 6 चतुर्युगियाँ थी, उसमें केवल जड़ प्रकृति और वनस्पति थी, वहाँ तो भोग का सवाल ही नहीं आता। इसलिए इस 14 गुणिले 71 जो होता है वो 994 चतुर्युगी होते हैं। 6 चतुर्युगी सृष्टि निर्माण के काल में लगता है। विक्रम संवत 2082 यानी आज सृष्टि संवत की तरह है, वो देखें हम। उसमें 6 मनवंतर प्लस अधिक 27 चतुर्युगी, 28वीं चतुर्युगी के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का कुछ भाग। इसको ठीक से हम इकट्ठा कर ले तो 1,96,08,53,126 वर्ष हो चुके हैं। 27वां वर्ष चल रहा। कहीं कहीं कलयुग का काल थोड़ा सा कहीं 1 साल या 2 साल आगे पीछे लिखा है, इसलिए उसका थोड़ा सा फर्क हो सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद आदि भाष्य के शंका न उपस्थित हो, इसलिए 14 मनवंतर के दो भाग करके 14 मनवंतर का पहला भाग जो भुक्त है, भोग चुके हैं, और बचा हुआ भोग काल बचा है, इन दोनों को इकट्ठा करके 14 मनवंतर का ही इकट्ठा करके बताया है। फिर बाद में लिखा है कि इसके बाद प्रलय शुरू होता, इसलिए 14 मनवंतर पूरे होने के बाद ही प्रलय शुरू होता है। तो फिर 6 चतुर्युगी कहाँ डालेंगे, क्यों तो पूरी सृष्टि 1000 चतुर्युगी की है और 6 चतुर्युगी प्रलय के शुरू में या 14 मनवंतर होने के बाद तो आएगी नहीं, वो पहले है। इसलिए उसको सृष्टि उत्पत्ति का काल उनके ग्रंथों में स्पष्टता इस प्रकार का विवरण न होने से लोगों में भ्रम है। लेकिन स्वामी जी का ऋग्वेदादि भाष्य भूमि का दूसरा अध्याय यदि ठीक से पढ़े तो यह समझ में आता है कि पहले 6 चतुर्युगी का काल ही सृष्टि निर्माण का काल है। ये सारे विवेचन मैंने दूसरे स्लाइड में और तीसरे स्लाइड में भी दिया है। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती बार बार सत्यार प्रकाश का अंतिम संस्करण, वो 1883 के करीब मृत्यु हो गई है, वो लिखते लिखते भी करेक्शन करके यही काल उन्होंने लिखा है। चांदा में उनका शास्त्रार्थ हुआ, उसमें भी यही काल उन्होंने बताया। उदयपुर के एक जगह पर व्याख्यान हो रहा था, उसमें भी यही काल उन्होंने बोला है। तो हर जगह पर काल की गणना करते हुए या वेदोत्पत्ति की कितने वर्ष हो गए ये बताते हुए स्वामी जी 1,96,08,53,000, अब वो उस समय वर्ष कम थे, अपने अभी के चालू 126। अब कुछ विवेचन सृष्टि उत्पत्ति के बारे में स्वामी जी ने लिखा है। ऋग्वेदाति भाष्य भूमिका का सृष्टि विद्या विषय है, उसमें उन्होंने पुरुष सूक्त का विवेचन किया है। उसमें से वो ऋग्वेद में भी है
यजुर्वेद में है। यजुर्वेद के 31वां अध्याय का चौथा भाष्य मंत्र का भाष्य मैंने यहाँ थोड़ा सा लिखा है। ततो विश्वं व्यक्रामत, अर्थात नाना प्रकार का जगत उसी पुरुष के सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ है। शासनान इस मंत्र के भाग हैं, इसलिए उनका जो वाक्य था उसी को लिखा है मैंने। सो दो प्रकार का है, एक चेतन जो कि भोजनादि के लिए चेष्टा करता और जीव संयुक्त है। ये काल है मनवंतर, पहला मनवंतर शुरू होने के बाद, तो मनुष्य तो उसी समय निर्माण हुआ। दूसरी बोला है उसने अनशन, अर्थात जो जड़ और भोजन के लिए बना। यह सृष्टि के पहले ही, सृष्टि के निर्माण के समय ही होना चाहिए। तो सृष्टि के पहले काल को जो सृष्टि निर्माण का है वो पहला भाग कहते हैं, और मनुष्य और बाद में भोजन करने वाला उसको दूसरा सृष्टि उन्होंने कहा। ये सत्यार्थ प्रकाश के 8वां समोल्लास का सांख्य सूत्र उन्होंने दिया है। इसको अब स्वामी जी ये वो ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। खाली वो मंत्र तो सत्व रजस्तमसाम साम्यावस्था पर करती है। ये पूर्ण सांख्य का मंत्र है। अर्थ दिया है स्वामी जी ने, वो थोड़ा सा अलग से है, इसलिए मैं आपको सम्मुख रख रहा हूँ। सत्व मूल्य तो शुद्ध, रज मध्य, तमह जाड्य अर्थात जड़ता, इन तीनों का मिलकर एक जो संघात है उसी का नाम प्रकृति है। यह साम्यावस्था में होती है। उससे महतत्व जो बुद्धि है, उससे अहंकार, उससे 5 तन्मात्रा सूक्ष्म भूत और 10 इंद्रिया, 11वां मन, 5 तन्मात्राओं से पृथ्वी आदि 5 महाभूत, ये 24 और 25वां जीवात्मा अर्थात जीव और परमेश्वर है। इनमें से प्रकृति अविकारणी महत और प्रकृति मूल है, वो कारण शरीर है, इसको उसने अविकारणी बोला है। महत्व तो अहंकारी वो विकार होते हैं, इसलिए उसको विकारी कहा है। पुरुष न किसी की प्रकृति उपादान कारण और न किसी का कार्य है। कल के व्याख्यान में शायद बताया गया था कि ईश्वर का कोई सर्वव्यापक है, उसके भाग ही नहीं होते हैं, उसका कार्य भी नहीं होता। इस विषय को मेरे पूर्व के व्याख्याता ने बताया था कि जगत की उत्पत्ति के समय कितना समय हुआ और किस प्रकार से था, कैसे अणु द्विअणुक बने, फिर 63 अणु बने हैं, ये विवेचन दिया है, उसको मैं नहीं ले रहा। उसके बाद स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में कुछ प्रश्नों को उठाया था कि युवावस्था में कैसे मनुष्य का पहले मनवंतर में जन्म हुआ। ये विषय भी बहुत सारा लोग लेना चाहेंगे। मैं अंतिम जो है 2 मिनट में मनुस्मृति का भी विवरण मैंने दिया है, उसके देने की जरूरत नहीं है। केवल जो संधि काल मानते हैं उनमें क्या दोष है, ये मैंने थोड़ा सा पढ़ के मेरे विषय को समाप्त करूंगा। दिन वर्ष इसमें कहीं संधि नहीं मानी जाती। 12 घंटे का समझ लो दिन होता है, 12 घंटे की रात्रि होती है। संधि के लिए संध्या समय सुबह का प्रातः काल का भी होता है, शाम का भी होता है, उसके लिए अलग से समय हमने कहीं नहीं दिया। फिर ये मनवंतर के अंतर में क्यों संधि दे दें, इसका कोई उत्तर उनके पास। उन्होंने उनका जो सूर्य सिद्धांत है उसको मैंने पढ़ा है, उसमें पहले कुछ मंत्र दिए हैं जिसमें वो कहते हैं कि चतुर्युग में, वर्ष में, इसमें उसमें संधियों का विवरण है, लेकिन वो उसी काल में है, अलग से नहीं दिया। मनुस्मृति, ये मनुस्मृति भी नहीं देती, स्वामी जी नहीं देते। तो मनवंतर में जो संधि मानते हैं, या तो 15 संधियां मानते हैं 14 मनवंतर के, और वो 15 6 चतुर्युग का काल ही हो उसको डिवाइड करके कर देते हैं। ये पौराणिक शैली है, जैसे दिन के 15 मुहूर्त होते हैं वैसे उन्होंने करने का प्रयास किया। अच्छा, पहली संधि और अंतिम संधि का कोई उद्देश्य नहीं है। पहली संधि क्यों बनेगी एकदम, अंतिम संधि के बाद भी प्रलय हो रहा है, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से उनका सृष्टि उत्पत्ति का काल भी 1 कोटि कुछ वर्ष, यदि 1 कोटि कुछ वर्ष है तो पहली संधि उसी में गई, तो उसके मानने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे बहुत से पॉइंट मैंने दिए हैं और उपलब्ध सूर्य सिद्धांत में ये सारी गलतियां हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने खूब अध्ययन करके इस चीज़ को सोचा, समझा, संधि को नकारा और बिना संधि के अपना सृष्टि संवाद दिया है। बहुत लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग पौराणिक मानते हैं। पौराणिक करीब करीब 1 अरब 97 कोटि का होता है, अपना 1 अरब 96 कोटि का आता है। लास्ट में स्वामी जी का समारोह उनके ऋग्वेदातीय भाषा में लिखा है, उसको मैं पढ़ के दिखाना चाहता हूँ। आर्य लोग नित्य प्रति ओम तत्सत परमेश्वर के इन 3 नामों का उच्चारण करके, तो
हम संकल्प पाठ में बोलते हैं ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे विवस्वते मन्वंतरी, इस प्रकार से। तो 3 शब्द हम बोलते हैं और कार्य का आरंभ करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आनंद में आज परमेश्वर की सृष्टि वेद हम लोग बने हुए हैं और बही खाता में नाई की पद्धति से लिखते लिखते पढ़ते पढ़ते चले आया। ये प्रत्यक्ष है, वास्तविक है। पहले दिन से मनुष्य जैसे मनवंतर में जन्म होता है वैसे गणना करके लिखता है, अब अंतर नहीं है। अब संधियों में क्या होता है क्या नहीं होता, मनुष्य नहीं आता तो वो गणना कौन करेगा। ये बातें तो स्वामी जी का बहुत ही स्पष्ट है। अतः महर्षि दयानंद का हम सबको महान उपकार मानना चाहिए, जिन्होंने अपनी तपश्चर्या और विद्या से लुप्त हुए विज्ञान को पुनः खोज निकाला है। महर्षि ने वेदोत्पत्ति, मानव उत्पत्ति, सृष्टि संवत यह सब एक ही माना है। ये मेरे विचार रखे हैं मैंने। ओम शंकर।